इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया कि वो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए और मैं केपी हाउस इस्लामाबाद में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से हेयरिंग थी और वहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई जो मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब के साथ। और वो रिपोर्ट मेरे ख्याल में आप सब ने देखी होगी कि उसमें किस चीज़ का जिक्र था और इमरान खान साहब की आंख की हालत किस हद तक ख़राब हो चुकी है। पहले बार बार इमरान खान साहब ने जेल इंतज़ामिया को आगाह किया कि उनकी आंख में तकलीफ़ है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हालात इस हद तक पहुंचे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद उनके ज़ाती डॉक्टर से पूछे बग़ैर, उनको एतमाद में लिए बग़ैर, इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में लिए बग़ैर हस्पताल ले जाया गया। उनको वहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया और किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस हवाले से, ना उनके ज़ाती डॉक्टर से ना उनकी फैमिली से। आज जो ख़तरनाक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह कहा गया है कि खान साहब की आंख तकरीबन 15% उनको दिखाई दे रहा है उनकी आंख से। ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है और ये क्रिमिनल एक्ट है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी है, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी है और ये गैर इंसानी रवैया है। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि देखें, जब नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला आया था तो यही जुडिशरी, यही हमारी सहाफ़ी बरादरी, इन तमाम ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। हालांकि उस वक्त हमें मालूम था कि जो टेस्ट कराए गए हैं या जो बीमारी है वो जाली है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है जाने दिया मुल्क से, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, सही हो या गलत, लेकिन अपना इलाज करवा सके। लेकिन इस वक्त वो आवाज़ हमें दिखाई नहीं दे रही जुडिशरी की तरफ से। ठीक है, आज 16 तारीख तक उनके इलाज के हवाले से बात की गई, लेकिन नेशनल मीडिया खामोश है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, वो इस वक्त तकलीफ में हैं और उनको सीरियस इश्यूज हैं। तो हमने सियासत से बालातर होकर इंसानी और आईनी ग्राउंड्स पर उसके लिए आवाज़ उठानी है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। आज बाकायदा कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की और हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, इन सब तमाम की मीटिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें आप सब हमारा साथ दें, क्योंकि ये रिपोर्ट या सेहत का इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया, ये आप में से एक सहाफ़ी ने उठाया है। फिर जो नाजायज़ हुकूमत है उसके वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही आप सबको बताया है, पूरी कौम को बताया है। हालांकि वो रिपोर्ट जो है वो इस तरह नहीं थे कि पाकिस्तानी कौम उस पर मुतमईन हो।
900 दिन से ज़्यादा हुए हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कभी भी सेहत की शिकायत नहीं आई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेहत के हवाले से कोई बात की गई। लेकिन अगर आज ये हमारी दूसरी प्रेस टॉक है और हम इस हवाले से आपको मदऊ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बात सीरियस है, और अगर इर्रिवर्सिबल नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो, तो फिर आवाज़ उठाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस हवाले से हमने भी इंशाल्लाह सीरियस इक़दाम उठाने हैं। आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए आवाज़ उठाएं, और हमने इंशाल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के सबसे सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन, उसके लिए आवाज़ उठानी है, और उसको जो है इस चुंगल से जो नाजायज़ हुकूमत के कैद में है, जो जालिमों के कैद में है, उससे बाहर निकालना है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना है। शुक्रिया। सलमान सर जी, शुक्रिया। देखिए, जो सूरत हाल आज सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख़ में पस्ती की एक नई सतह है। बहुत दौर गुजरे हैं, तारीख दौर, मार्शल लॉ के दौर इस कौम की तकदीर में। सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा गया है, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। इमरान खान ने वो सब कुछ सहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सियासी कैदी को बुनियादी जो सेहत की सहूलत है उससे महरूम रखा जाए। खान साहब ने सलमान सफदर साहब को आज ये बताया है, जो उनकी रिपोर्ट आज दी गई है उसमें ये बताया है कि 3 माह से उनको आँख में शदीद तकलीफ़ थी, यानी नवंबर के महीने में किसी वक्त ये तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इसके बावजूद उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। जेल के जो डॉक्टर थे वही उनको देखते रहे, और जब उनकी बीनाई अपनी दाईं आँख में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो ये एक ऐसा बेईमाना सलूक है, ये ऐसा सफाकाना सलूक है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ हमारी तारीख़ में नहीं मिलती। ये किसी ने ऐसा नहीं किया। एक बड़ा सियासी लीडर जिसको आपने सियासी मुकदमात में जेल में रखा है, झूठे मुकदमात में जेल में रखा है, जिसके मुकदमात को आप सुनने की आप में ताब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल से बैठा हुआ है, अपीलों को सुनने से कासिर है। तो ऐसे में आपने ये सलूक बर्पा किया। तो अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बिल्कुल वाज़े करती है कि इस निज़ाम में ना आइन के लिए कोई कदर है, ना कानून के लिए कदर है, और सबसे बढ़कर जो हम हमेशा कहते हैं इंसानियत और शराफत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है उसके बाद हम सब को मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों की कोई वक़्त नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। तो हमें अब फैसला करना है, बुनियादी फ़ैसले करने हैं अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। क्या हमने इस मुल्क में इसी तरह सिसकना है, एक एक को करके? क्या इन्होंने इसी तरह कुचलना है और हमने ये होने देना है, या हमने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है? तो जैसा कि सीएम साहब ने कहा, आज हम कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं। हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मायना करने दिया जाएगा। उन आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं आँख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा, और जो सूरत हाल है वो वजाहत से सामने लाई जाएगी। आप जानते हैं पहले 5 दिन इन्होंने इनकार किया 26 जनवरी के बाद कि कुछ हुआ ही नहीं, खान साहब को अस्पताल लेकर ही नहीं गए। उसके बाद जब माना तो ये कहा कि 20 मिनट की बात थी, खान साहब ठीक ठाक हैं। इनको मालूम था कि खान साहब की एक आँख की बीनाई बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ये इतना कभी फेल था कि इसको छुपाना मैं समझता हूँ एक बेवकूफ़ी थी। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान पे ये कुछ हो जाए और कौम को पता ना चले? ये जल्दी या बदेर पता चलना था। ये एक बदहवास निज़ाम है जो बेवकूफ़ाना फ़ैसले कर रहा है। इस मुल्क की तकदीर इस निज़ाम के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती।
تو ہم آگے بڑھیں گے. اب کوئی موقع نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں, اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. تو انشاءاللہ اگلے ایک دن میں, آج شام جو ہماری ملاقاتیں ہیں, جو میٹنگز ہیں, انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں ایک واضح لائحہ عمل سامنے آئے گا. ہر صوبے میں جو ہمارے صدور ہیں, جو چیف آرگنائزر ہیں, وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ہر صوبے نے آگے بڑھنا ہے, ہر صوبے کی عوام نے آگے بڑھنا ہے. عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے, وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے. تو پورے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا ہے, اور یہ رد عمل بہت جلد سامنے آئے گا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم قانون کی پابند جماعت ہیں, اور ہم ایسا ہی رکھیں گے اپنا رویہ. لیکن ہمیں حق حاصل ہے اس دھرتی پہ چلنے کا, ہمیں حق حاصل ہے اپنی آواز بلند کرنے کا, کوئی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ قوم یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرے گی. ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. جنید اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا آنے کا شکریہ. آج جس طرح سیم صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر, سپورٹر, ہمارے جتنی بھی عہدیداران ہیں, ایم این اے صاحبان شدید غم و غصے میں ہیں اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی, نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے, نہ وکیلوں کی ملتی تھی. اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا, یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے. یہ ہماری نہ خواہش تھی, نہ فرمائش تھی, نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا. تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے, اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک ایم این اے صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے, عادل بھائی زئی صاحب, اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. اس کو سیاہ ڈاکٹر نے تجویز دی ہے کہ وہ باہر دے کے باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کی علاج کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں, دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہے. تو اگر آپ بے بس ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں.